फ्रेंड नमस्कार। आज हम बात करने वाले एसएससी जीडी भर्ती 2025 के बारे में। काफ़ी साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारी एग्ज़ाम है लेकिन हमारा स्कोर है जो वो सही नहीं आ रहा है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक को लेकर बातें करते हैं। और अगर आपका भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए, कई साथियों का है कि सर हमारा स्कोर नहीं आ रहा, रीज़न क्या है इसका। तो सबसे बेस्ट मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो पहली बात तो आप सिलेबस को कम्प्लीटली देखा करो कि सिलेबस में कौन कौन से जो टॉपिक है हमारी एग्जाम में आएंगे और कौन कौन से टॉपिक है जो नहीं आएंगे। कई साथी ऐसा करते हैं कि अगर उनको सिलेबस बता दिया जाए कि जैसे राजस्थान का भूगोल आएगा या इंडिया का भूगोल आएगा तो वो सारे टॉपिक पढ़ लेते हैं, बाकी जो सिलेबस में दिया हुआ है विस्तार से वो टॉपिक देखते नहीं है। इसलिए आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो सिलेबस में आएंगी। जो चीज़ें सिलेबस में आनी नहीं है आप उनको भी पढ़ते जाते हो साथ में, तो वो गलत है। जैसे हिंदी है, हिंदी के उसमें क्वेश्चन आएंगे तो हिंदी के कौन कौन से टॉपिक दे रखे, सिर्फ उन्हीं टॉपिकों को आपको पढ़ना है, अन्यथा टॉपिकों को नहीं पढ़ना है। इंग्लिश में भी ऐसा ही करना है, या मैथ है उसमें भी ऐसा ही करना है। जो दिए हुए टॉपिक है उन पर ही ज़्यादा फोकस करना है। पहली बात तो ये, ज़्यादातर साथियों की कमी ये है कि वो उनको सब्जेक्ट बता दिया कि इंडियन ज्योग्राफी से आएंगे तो वो पूरी ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। तो लिमिटेड जो टॉपिक दिए हो उन पर ही फोकस कीजिए पहले आप। इसके अलावा अगर हम बात करें अगले साथियों की कमी की, तो वो क्या करते कि जिस सब्जेक्ट को उनकी पढ़ने की रुचि होती है उसी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं, उसी को सबसे ज़्यादा वक्त देते हैं। कई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एसएससी जीडी में साथियों की, वो है कि मैथ कमज़ोर है। मैथ में उनके सबसे कम नंबर आते हैं। ज़्यादातर साथियों को मेरे पास जो कमेंट देखने को मिलते हैं कि सर हम मैथ कहाँ से पढ़े, सबसे कम नंबर हमारे मैथ में ही आते हैं। लेकिन उसका रीज़न है उनको जो जीके वगैरह वाला पार्ट है वो सबसे बेस्ट लगता है, उसी को सबसे ज़्यादा टाइम देते क्योंकि पढ़ने में मज़ा आता है, और उसी को वो सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन जो मैथ वाला टॉप पार्ट है वो उनको सबसे हार्ड लगता है तो वो उसको स्किप कर देते हैं, उसको टाइम नहीं देते बिल्कुल। अगर 1 घंटे लेके बैठ भी गए तो उसमें वो बड़ी मुश्किल से 1 घंटा भर निकालेंगे, बाकी उसको साइड में रख देंगे, वापस से वहीं जीके उठाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो चीज़ कमज़ोर है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी है, जो स्ट्रॉन्ग है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, फोकस उस पर करना है कि हमारी वीकनेस कहाँ है, हमारे सबसे कम नंबर किस सब्जेक्ट में आ रहे हैं, माइनस मार्किंग किस सब्जेक्ट में हो रही है और क्यों। तो उस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो इसलिए आपको जिस सब्जेक्ट में आपके सबसे कम नंबर आते हैं, सबसे बेकार लगती है आपको कि हाँ इससे घटिया सब्जेक्ट मेरे लिए कुछ नहीं है, और इस सब्जेक्ट से एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो उस पर सबसे ज़्यादा फोकस आपको उसी पर करना है। आप सप्ताह भर उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छी लगने लग जाएगी, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपको याद होने लग जाएंगी। तीसरी चीज़ यह कि आपको अब एग्ज़ाम का कम टाइम बचा है तो रेगुलरली टेस्ट देना है। आपको फुल टेस्ट देना है। टेस्ट से ये पता चल जाएगा कि आपके किस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर आ रहे हैं, तो आप उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस कर पाओगे। इसलिए आपको टेस्ट तो रेगुलर देना है, उससे आपका टाइम भी कवर होगा। क्योंकि आप रोज टेस्ट पेपर दोगे तो आप दिए हुए टाइम में पूरे क्वेश्चन हल कर पाओगे। आपको ये पता चल जाएगा भाई कितनी स्पीड से क्वेश्चनों को हल करना है, ताकि सारे क्वेश्चन हम कर पाए, एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। और टेस्ट पेपर से आपको माइनस मार्किंग भी कम होती है, आपको पता चल जाता है आप जो टेस्ट पेपर में देते हो कितने तुक्का देते हो, गलत करते हो, तो उन चीज़ों का भी पता चल जाएगा आपको। इसलिए माइनस मार्किंग कम से कम होगी। इन चीज़ों का तो आपको विशेषकर ध्यान रखना ही है, तब जाकर आपका कहीं स्कोर बढ़ने लगेगा। लेकिन जो सब्जेक्ट आपको सबसे बेकार लगती है, उससे क्वेश्चन आते हैं, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है और टॉपिक देखना है आपको सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है। अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं देखा है कि सिलेबस में कौन कौन से, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पर आपको कई बुक की पीडीएफ भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे और नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। सिलेबस रिलेटेड सारी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी एसएससी जीडी भर्ती से लेकर एग्ज़ाम से लेकर अगर आपका कोई भी कमेंट है तो अभी से आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मुझे जितना एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। लेकिन एग्ज़ाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन करना, क्योंकि आप अभी से ट्रेनिंग रिलेटेड क्वेश्चन करने लग जाओ ज़्यादा, बाकी मेरा देख रहा होगा।
BSF ट्रेनिंग का जो फोटो है लगा हुआ है। बाकी ये तो पुलिस वाला है, बाकी ये BSF वाला ही है। मैंने ट्रेनिंग की थी हजारीबाग झारखंड में। तो अगर आपका भी सपना है वर्दी पाने का, ट्रेनिंग करने का, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन एक टाइम टेबल के साथ और एक सही प्रक्रिया अपनाते हुए करना है। सही सिलेबस देखना है और टेस्ट पेपर तो आपको ज़रूर से ज़रूर देने हैं। आप या तो ऑफलाइन बुक आती है उनसे दीजिए, चाहे ऑनलाइन टेस्ट पेपर दीजिए। रोज़ टेस्ट पेपर तो देना ही है। ये कर लीजिए कि एग्ज़ाम तक रोज़ एक टेस्ट पेपर आपको देना है। सिलेक्शन में 40% हाथ तो टेस्ट पेपर का ही होता है। उससे आपको पता चलता है, अगर कम नंबर आया तो आप खुद मोटिवेट होते हो कि यार कम नंबर बन रहे हैं यार, थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए। तो आप खुद ज़्यादा टाइम दोगे पढ़ाई में, कौन सी सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं उस पर आप ज़्यादा फोकस करोगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मुझे जितना एक्सपीरियंस था, मुझे जितने कमेंट थे, उन सभी का जवाब मैंने दे दिया। फिर भी आपका कोई कमेंट रह जाता है तो कोई सवाल रह जाता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि नई वीडियो आने पर आपको उसका अपडेट मिलता रहे। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फेसबुक पेज आदि सभी से जुड़ सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा वीडियो का। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने को। कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरे वीडियो कैसे लगा। थैंक यू, जय हिंद।